स्टूडेंट्स, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष वर्कशीट संख्या 19 कक्षा 9 गणित का लेकर के उपस्थित हुए। दिनांक 18 अगस्त 2021 के लिए है। हम आज चैप्टर नंबर जो आपका चौथा है उसकी तरफ चल रहे हैं। बच्चों, आइए एक चर वाले रैखिक समीकरण को दोहराते हैं। अब समीकरण देखिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9x माइनस 3। यहाँ पे x चर आपको पता होने चाहिए। चर किसको कहते हैं? जिसका मान मालूम नहीं है उसको चर राशि कहते हैं, जिसको हम एक्स वाई जेड या गणित के इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के रूप में दर्शाते हैं या कोई और भी चिन्ह लगा सकते हैं। तो चर है, और यदि उसका घात 1 होता है तो उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। तो ये है रैखिक समीकरण एक चर वाला। यहाँ पे x है, और इसमें देखे समता के चिन्ह की बाईं ओर, समता का चिन्ह यानी बराबर, ये है समता का चिन्ह। समता का चिन्ह के बाईं ओर को LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, या हिंदी में बायां पक्ष। और देखिए यहाँ हमने समता का चिन्ह का प्रयोग किया है, जो व्यंजन में नहीं होता है, व्यंजकों में नहीं होता है। यहाँ पे समता का चिन्ह लगाया हुआ है, ये इसमें नहीं होता, व्यंजक में नहीं होता है। और समता का चिन्ह के दाईं ओर RHS कहलाता है, जिसको हिंदी में दायां पक्ष कहते हैं, राइट हैंड साइड। अब किसी समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए समीकरण के दोनों तरफ एक ही तरह के गणितीय संक्रियाएं की जाती है। अचरों के जैसे मान जिन्हें समीकरण में रखने पर LHS और RHS का मान बराबर हो जाता है, समीकरण के हल कहलाते हैं। यानी समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए समीकरण के दोनों तरफ समान प्रक्रिया की जाती है, एक तरफ से दूसरे तरफ हटाते, जैसे एक बार और जो चर का मान, उसको सॉल्व करने के बाद जो चर का मान LHS और RHS में रखने पर बराबर हो जाता है तो वो उसका हल कहलाता है। अब उसको समझने के लिए उदाहरण दिए गए हैं, तो उदाहरण के द्वारा समझें। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, 2x प्लस 9 इजक्वल टू 4, 2x प्लस 9 बराबर में 4। तो इसको हल करना है, तो एक साइड हमें x वाला रखना है। तो हमें यहाँ पे देखिए दो पद है। पहले देखिए एल, यहाँ पे ये है चर वाला पद, और ये है अचर वाला संख्या पद। तो ये दो पद है, एक पद और दो पद। तो इस पद का साइड चेंज करना है, दूसरे साइड ले जाना है। तो यहाँ पे प्लस था, प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस। तो दोनों तरफ माइनस कर दिए, तो ये कट जाएगा, ये कट गया। अब ये इधर बचा 2x, और ये इसको सॉल्व करने पे -5 आया। अब ये 2 को हटाना है, हमें x ही चाहिए, तो 2 को हटाना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड जो किए तो दोनों तरफ करना है। जो तो यहाँ पे डिवाइड किए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा x, और इधर आ जाएगा -5/2। तो अब x बराबर -5/2। अब इसको यहाँ पे रख करके, x का वैल्यू रख करके आप चेक भी कर सकते हैं। यदि चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं आप। लगता है जो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो x का वैल्यू आया -5/2। तो LHS देखिए, LHS जो है आपका 2 गुने x के बदले रख दिए -5/2, और +9। तो इसको सॉल्व किए तो ये आ जाएगा, ये -5 और +9, जो सॉल्व किए तो क्या आ जाएगा? 4। तो ये क्या है? RHS के बराबर है। तो हमारा जो है समीकरण सही है, यानी हल सही है। अब आइए यहाँ पे कुछ और प्रयास करने के लिए दिए हुए हैं। तो देखिए, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करें। पहले जो दिया हुआ सवाल यहाँ पे 7x, तो हमें पहले वाले को लेके चलते हैं। तो 7x और -9 है। तो ये 9 का अपोजिट देखिए, इस 9 को हटाना है, तो 9 का अपोजिट +9 दोनों साइड करेंगे। RHS 16 था, तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे किए उधर भी किए 9। तो आपका हो जाएगा ये 7x, और ये 9 से 9 कट गया, बराबर में हो जाएगा 25। 16 9 25। अब ये
7 को हटाना है तो ये हो जाएगा 7x, दोनों साइड में 7 से डिवाइड किए, ये आ जाएगा 25/7। तो ये कट गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25/7। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसी में दूसरा सवाल लेते हैं, ये बी पार्ट है, इसको लेते हैं। तो देखिए इसमें दोनों तरह की क्रियाएं, पहले एक, या तो इधर से पहले 9 को हटाए तो इधर करे 5x प्लस 9, और बराबर में कोई भी क्रिया पहले कर सकते हैं। ये 5 + 3x है, तो हम पहले 9 को हटाएंगे तो दोनों साइड -9 करना होगा, इधर भी -9 किए, इधर भी -9 किए, तो ये 9 से 9 तो कट गया, ये बचा इधर 5x हो जाएगा, और इधर जो संख्या है 5 और में से 9 गया, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाती है, और चिन्ह वही देते हैं जो बड़े वाले के पास होता है। तो 9 में से 5 गया तो ये 4 बचा, और चिन्ह माइनस का है। अब ये 3x है, अब ये 3x को हटाना है, बराबर में -4 और +3x। अब ये 3x को हटाना है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में 3x है, तो इधर -3x करें, और इधर भी 3x करें माइनस में। अब ये कट गया, सॉरी, ये इधर वाला तो नहीं कट, ये वाला कट जाएगा, ये बचा -4, और इधर बचा 2x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये इस 2 को भी हटाना है, तो दोनों साइड 2 करेंगे, 2 से डिवाइड, तो ये कट गया। अब ये इसकी वैल्यू -2, यानी x बराबर में हो गया, x बराबर में -2, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें जो तीसरा सवाल दिया हुआ है, इसकी तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ 15/4 -7y = 9। अब ये 15/4 को हटाना है, तो दोनों साइड प्लस में करें, 15/4 और -7y, और ये 15/4 माइनस, इधर माइनस में करें, क्योंकि प्लस था, जिसके पीछे कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 15/4, और ये 9 और -15/4। अब ये से तो इसको एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, ये कट गया, इधर बचा -7y, और इधर यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये 4 और 9 चौक 36, 36 में से 15 गया, तो आपको हो जाएगा 21/4। इसको करेंगे तो 21/4। अब ये 7y को हटाना है, तो दोनों तरफ क्या कर, -7 को हटाना है, तो दोनों तरफ -7 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 1/-7 कर दीजिए, तो ये 7 से 7, -7 से -7 कट गया, और ये 7 या 21 हो जाएगा, या और माइनस ऊपर में हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3/4। नेक्स्ट देखते हैं। अब डी पार्ट देखते हैं, इसका क्या है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये आप देखें, दोनों में एलसीएम 2 है, तो एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा x + 7, और ये हो जाएगा 9/2। अब पहले इस 2 को हटाना है, तो दोनों साइड क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 गुने, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसी में कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कट गया, ये कट गया, इधर बचा, ये हो गया x + 7 = 9। अब ये 7 का साइड चेंज करना है, क्योंकि बैलेंस में एक साइड अननोन नंबर, मतलब अज्ञात संख्या, और दूसरे साइड ज्ञात संख्या रखते हैं। तो इधर अब इस 7 को हटाना है, तो -7 दोनों तरफ कर दे, तो ये 7 हट गया आपका, तो x बराबर हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, इसका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है x + y = 150। तो ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ x का भी मालूम और y का भी मालूम नहीं है, तो दोनों चर पद है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हम मानक रूप में लिखते हैं। ये मानक रूप है a
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। यहाँ पे एक्स और वाई चर पद है और ए बी सी कोई संख्या है, यानी वास्तविक संख्या। ए और बी जीरो नहीं हो सकता। यदि ए और जीरो हो जाएगा तो एक्स का पद जीरो हो जाएगा, तो तब एक ही चर पाला हो गया। यदि बी जीरो हो जाएगा तो बी वाई वाला पद जीरो हो जाएगा, तो भी एक ही पद वाला मतलब एक ही चर वाला हो जाएगा। तो इसलिए ए और बी जीरो नहीं हो, शून्य नहीं हो। ए प्लस ए एक्स प्लस बी एक चर वाले रैखिक समीकरण है, ये मानक रूप है, जहां पे ए और बी वास्तविक संख्या है। लेकिन ए एक्स प्लस 0 वाई प्लस बी जो होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। वहां पे बी के बदले 0 डाल दिया तब। अब इसको कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले एक्स इसके रूप में व्यक्त करें तो ये देखिए पहले x था तो ये वाला पद पहले ले आइएगा तो -3x, और y वाला पद है नहीं तो प्लस में y के बदले 0, एक b के बदले 0 रख दें और y, और फिर +4 इजकल टू 0। ये हो गया आपका। अब आइए हम हमेशा की तरह कुछ सवाल खुद दिए जाते हैं तो स्वयं प्रयास करने के लिए, तो आइए सवाल को हल करने का कोशिश। अब स्वयं प्रयास कीजिए। मैं पहला सवाल दिया, महिमा की आयु रेखा की आयु की दुगुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले समीकरण का प्रयोग। तो महिमा का आयु मान लेते हैं x वर्ष है और रेखा की आयु मान लेते हैं y वर्ष है। अब कह रहा है महिमा की आयु, ये हमने माना महिमा की आयु, महिमा की आयु मान लेते हैं, इधर महिमा लिख लेते हैं, महिमा की आयु, और x वर्ष, और ये है रेखा की आयु, रेखा की आयु, ठीक है, और ये महिमा की आयु। अब प्रश्न से कह रहा है महिमा की आयु रेखा की आयु से, यानी ये रेखा की आयु से दो गुनी है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, ये बराबर में हो जाएगा 2y। इसको मानक रूप में यदि तो ये भी दो चर वाले समीकरण हो गया। आप चाहें तो इधर लेकर के -2y प्लस इजकल टू 0, या प्लस सी लिख दे, प्लस सी के बदले 0 इजकल टू आपका हो गया 0। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था इजकल टू 0, तो सी बराबर में 0, या ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं है। इस टर्म को नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, और ये लगा भी देंगे तो और भी बढ़िया हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अब दूसरे सवाल में कह रहा है नीचे दिए गए रैखिक समीकरण को मानक रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान निकालें। तो मानक रूप हम एक बार लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। तो यहाँ पे इसको इधर रख लें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और -1.15 इजकल टू 0। तो यहाँ पे ए के बदले क्या हो जाएगा, ए के बदले ए बराबर में 2, बी बराबर में 3 और सी बराबर में -1.15, ठीक है। इसी तरह दूसरा समीकरण आपके पास है तो दूसरे समीकरण को भी इसी तरह लिखना है, ये इस रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा दूसरे कलर से लेते हैं, -2x, और इसको भी इधर ले आए -5y, और सी के बदले क्या है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दें, +0 इजकल टू 0। तो ए के बदले यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा -2, बी बराबर हो जाएगा -5 और सी बराबर में हो जाएगा 0। अब अगला सवाल देखते हैं। इसी का अब अगला सवाल है y -2 इजकल टू 0। तो y और -2 इजकल टू 0, तो इसमें x का पद नहीं है तो हम लिख देंगे 0 इंटू एक्स प्लस, तो a के बदले हो जाएगा 0, b के बदले हो जाएगा -1, c के बदले हो जाएगा -2।
इसी प्रकार तीसरा सवाल है, तीसरा इसमें चौथा डी पार्ट, तो ये हो जाएगा x -7y, और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए -4 को इधर ले आएंगे तो +4 हो जाएगा 0। तो a बराबर में 1, b बराबर में -7 और c बराबर में 4, इसका आंसर हो गया। अब अगला कह रहा, नीचे दिए गए समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें जो पहला सवाल है, इसमें देखिए x का पद है, y का पद नहीं है, तो ये लिखे x प्लस 0y, और बराबर में रखे या इधर लिख ले प्लस माइनस है तो इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इस यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसको हम करेंगे, तो ये हो जाएगा, x का पद नहीं है तो यहाँ पे x के बदले हम 0x प्लस वाई, और y माइनस इधर की ओर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, उसी साइड रहने देते हैं, तो 2x प्लस ये 2x, यहाँ पे उल्टा भी लिख सकते हैं, 2x बराबर में 5 लिख सकते हैं इसको, तो 0y और बराबर के साइड ले आए तो -5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इसका हल था। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।